इस सच्ची कहानी के जरिए हमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि एक औरत के कितने झूठे चेहरे हो सकते हैं। यह कहानी स्पेन के बार्सिलोना में रहने वाली रोजा पेरेल की है। साल 2017 है। रोजा अपने बॉयफ्रेंड पेड्रो को मैसेज भेजती है, पेड्रो तुम कहाँ हो बेबी, मुझे पता है कि अभी हमारे बीच चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन हम साथ मिलकर इसे सुलझा लेंगे, बस वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आती है। उधर से पेड्रो का जवाब आया कि मुझे भी तुम्हारी याद आती है, लेकिन मैं तुम्हें अपने काम के बारे में बताकर फंसाना नहीं चाहता, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। जब पेड्रो घर से चला गया तो रोजा और उसकी बेटी सोफिया को बहुत दुख हुआ। जब रोजा के पिता जुआन को इस बारे में पता चला तो वे खुद को रोक नहीं सके। अगली सुबह वे अपनी बेटी का हालचाल पूछने आए और उससे कहा ये सबक देने के बाद वह अपनी पोती सोफिया को स्कूल ले जाने के लिए गया था। तभी रोजा को पेड्रो की पूर्व पत्नी सिल्विया का फोन आया। पेड्रो और रोजा की तरह वह भी एक पुलिस अधिकारी थी। वह पेड्रो से बहुत नाराज थी क्योंकि उसके बेटे का आज मेडिकल चेकअप था। पेड्रो को अपने बेटे के साथ होना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कम से कम उसका फोन तो चालू होना चाहिए था। तब रोजा ने कहा कि वह उसे भी छोड़कर कहीं चला गया। इसका मतलब है कि वह कितना बेशर्म इंसान है। उसने रोजा के लिए सिल्विया को तलाक दे दिया और अब वह रोजा को मुसीबत में छोड़ गया है। रोजा का पूर्व पति वास्तव में उसे परेशान करना चाहता है। वह वास्तव में सोफिया की देखभाल करना चाहता है। मामले को अदालत में जाने से रोकने के लिए वे अपने वकीलों से इस पर चर्चा करते हैं। जो भी हुआ, रोजा का अंतिम निर्णय यह था कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की कस्टडी जुआन को नहीं देगी। अगले ही पल उसने अपनी सहेली को इस बारे में बताया कि उसका पूर्व पति उसकी बेटी को छीनकर उसे बर्बाद करना चाहता है। उसका नाम अल्बर्ट है। वह भी रोजा की तरह ही एक स्थानीय पुलिस अधिकारी और योद्धा है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद वह रोजा के घर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात जुआन से हुई। जुआन से यह अल्बर्ट की पहली मुलाकात नहीं थी। उससे मिलने के बाद वह रोजा को एक पार्टी में ले गया। पार्टी बार्सिलोना के पास एक क्लब में हुई, जिसमें केवल पुलिस अधिकारी ही शामिल हुए थे। उन सभी के बीच रोज बहुत खुश दिख रही थी। वहां उसके व्यवहार को एक पुलिसकर्मी ने ध्यान से देखा। उसका नाम जेम्स था, जो रोजा से मिलने के बाद चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने पेड्रो को सूचित किया कि उसकी प्रेमिका रोजा अल्बर्ट के साथ पार्टी में आई है। यह किस बारे में है? क्या आपके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? दूसरी ओर हम देखते हैं एक जली हुई कार, जिसकी सूचना आज दोपहर एक व्यक्ति ने पुलिस को दी। जैसे ही उन्हें पता चला कि उस कार में एक शव है, वरिष्ठ जासूस एस्तेर वरोना को जांच के लिए बुलाया गया। कार पूरी तरह जल चुकी थी, इसलिए डीएनए आदि एकत्र करने का कोई मौका नहीं था। चेसिस नंबर नोट करने के बाद पता चला कि कार पुलिसकर्मी के नाम पर थी। इस बीच अपराधियों को एक स्टील प्लेट मिली जो उन्हें मृतक की पहचान करने में काफी मदद करेगी। दूसरी ओर रोजा ने अपने दोस्तों के साथ डांस करके खूब मौजमस्ती की। अचानक उसे पेड्रो का ख्याल आया। उसने तुरंत उसे एक संदेश भेजा, पेड्रा काश तुम यहाँ होते, ऐसी उदासीनता गलत है, अब वापस आओ, जो भी हो हम मिलकर इसका पता लगा लेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जुआन और उसकी पत्नी भी रोजा के बारे में चिंतित थे। पहले तो उसने उनकी बेटी को अकेला छोड़ दिया और अब पेड्रो के साथ भी ऐसा हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? खैर, जुआन सोफिया को सुलाने चला गया। वह बहुत डरी हुई थी। उसने नीचे के कमरे से भयानक आवाजें सुनी। जुआन को लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसने उसे शांत किया और बेसमेंट के कमरे की जांच करने चला गया। उसने पाया कि वह बंद था। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, रोज वापस आ गई। हालांकि वह पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता का उसे जाने के लिए मजबूर करने का फैसला सही साबित हुआ। वह बहुत खुश थी। अल्बर्ट के जाने के बाद उसकी माँ और पिता भी घर लौट आए। अगली सुबह जासूस एस्तेर पूछताछ के लिए रोजा के घर पहुंची। वह पेड्रो की तलाश में यहाँ आई थी। रोज ने कहा कि उनके बीच थोड़ी बहस हुई थी, इसलिए वह घर से चला गया, लेकिन रोज को यकीन था कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। अच्छा, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? रोजा ने पूछा। बात यह है कि कल रात वे पेड्रो की जली हुई कार मिली, जिसके अंदर एक शव था। क्या पेड्रो की कोई सर्जरी हुई है? यह सुनकर रोजा का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि पेड्रो अब वहाँ नहीं है। जासूस ने इस तरह से उसकी देखभाल की। पूरा परिवार शोक में था। सोफिया शाम तक रोती रही। जब रोजा उसे सांत्वना देने आई तो उसने मुझे अपने करीब भी नहीं आने दिया। मुझे नहीं पता कि उसने क्या देखा। खैर, जो भी था, अगले दिन यह पुष्टि हो गई कि कार में मिली स्टेशनरी प्लेट पर सीरियल नंबर पेड्रो का था, जिसका मतलब है कि कार में मिली लाश पेड्रो की थी। सबसे पहले
जासूस एस्तेर ने रोजा से मामले के बारे में पूछकर जांच प्रक्रिया शुरू की। रोजा ने उन्हें बहस के बाद पेड्रो द्वारा भेजे गए सभी संदेश और पेड्रो द्वारा दिए गए उत्तर दिखाए। इससे एस्तेर को एहसास हुआ कि पेड्रो को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ और समय चाहिए, इसलिए वह चला गया। रोजा मैसेज के जरिए उसे बुलाया, लेकिन वह वापस नहीं आया। 2 जनवरी मंगलवार की सुबह वे अपने बच्चे की प्लानिंग के लिए क्लिनिक गए थे। फिर लौटने पर उनमें बहस हुई और वह 2 तारीख को घर से निकल गया। यहाँ से वह पेड्रो की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने चर्च गई। पेड्रो की पूर्व पत्नी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह उन्हें छोड़कर जा चुका है। जो इंसान छोड़कर चला जाता है उसे कौन रोक सकता है। अगले दिन खबर आई कि पेड्रो को लड़के की पिटाई करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी जेब खाली थी और उसे 2 परिवारों की देखभाल करनी थी। ऐसे में हो सकता है कि वह हेरोइन तस्करी में शामिल हो गया हो। इस संबंध में डिटेक्टिव एस्टर ने जांच को आगे बढ़ाया। रात में रोजा के सभी चाहने वाले उसके शोक में शामिल हुए। सभी ने चर्चा की कि वह हेरोइन तस्करी आदि में शामिल था। शायद वह चला गया हो। बहरहाल इन दिनों ऐसे 6 और मामले सामने आ चुके हैं जिनमें हेरोइन तस्करी के नाम पर लोगों और वाहनों को जलाया गया है। इस बीच रोजा का दुख बांटने उसके पूर्व पति हावी भी पहुंचे। रोजा ने जब उसे वहां देखा तो वह आग बबूला हो गई, क्योंकि तलाक के बाद भी घर के मेन गेट की चाबी उसके पास ही थी। उसकी गैर मौजूदगी में वह यहाँ क्या करेगा, कौन जाने। पुलिस ने भी उसे नहीं रोका। हावी ने कहा कि वह तो बस उसे ढूंढने आया था, लेकिन रोजा का गुस्सा देखकर वह वापस लौट आया। आखिर हावी को यहाँ देखकर वह इतनी डर क्यों गई। खैर अगले दिन एस्तेर ने इसकी शिकायत कर दी। कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि पेड्रो की मौत के पीछे हावी का ही हाथ है। आखिर वह एक पुलिस वाला है और अपना काम बखूबी जानता है। इसका मतलब यह हुआ कि असली अपराधी को पकड़ना एस्तेर के लिए आसान नहीं था, क्योंकि रोज के परिवार से लेकर उसके दोस्तों तक सभी पुलिस वाले थे। वैसे सुरक्षा मांगने से पहले उसने यह नहीं कहा कि उसने सिर्फ हावी के डर से सुरक्षा मांगी है। अब एस्तेर को भी यह बात पता है। अगले दिन जुआन और उसकी पत्नी सोफिया को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस दिन वे कमरे की देखभाल करने आए, वे कमरे की जांच नहीं कर पाए क्योंकि बेसमेंट वाला कमरा बंद था। आज वे फिर गए और पाया कि कमरे में खरोंचें थीं, रंगरोगन हुआ था, पुराना सोफा गायब था और उसकी जगह नई मेज रखी गई थी। इसका मतलब है कि पूरा कमरा चमचमाता हुआ साफ था। बात यह है कि अल्बर्ट और रोजा के बीच बहुत कुछ था। कल रात पार्टी से लौटने के बाद, उसके मम्मी पापा के चले जाने के बाद, उसका प्रेमी अल्बर्ट जो वहाँ छिपा हुआ था और उनके जाने का इंतजार कर रहा था, बाहर आ गया। दोनों प्रेमी वॉशिंग पाउडर और पानी लेकर घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में चले गए। रोजा ने उन्हें बंद कर दिया और पार्टी में चली गई ताकि उसका राज न खुले। उन दोनों ने फर्श से खून के धब्बे वॉशिंग पाउडर लगाकर साफ किए और जो बचा था उसे पेंट से बदल दिया। अगले दिन जैसे ही रोज की देखभाल करने वाला पुलिसकर्मी उससे अलग हुआ, वह तुरंत अल्बर्ट के घर पहुंच गई। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने हत्या की योजना बनाई थी। सारे पत्ते उनके हाथ में थे। उस रात रोजा ने पेड्रो को संदेश भेजा, पेड्रो तुम कहाँ हो डार्लिंग, मुझे पता है कि अभी हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन हम इसे सुलझा नहीं पाएंगे। हम मिलकर समस्या का समाधान करेंगे, बस वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आती है। फिर उसने पेड्रो के सेल फोन से जवाब में लिखा कि मुझे भी तुम्हारी याद आती है, लेकिन मैं तुम्हें अपने काम के बारे में बताकर फंसाना नहीं चाहती, मुझे कुछ और समय चाहिए। इसका मतलब है कि पेड्रो अब जीवित नहीं था और रोजा खुद पेड्रो और खुद को संदेश भेज रही थी। अपने मोबाइल से जवाब लिखते हुए उसने एस्थर को मैसेज भी दिखाया और उसे विश्वास दिलाया कि वो गुस्से में चला गया है, और ऊपर से उसने हबी को फंसाने के लिए पहले ही ड्रामा कर लिया था कि उसे अपने पूर्व पति हबी पर शक था, इसीलिए वो उस रात सबके सामने ड्रामा कर रही थी ताकि सबको पता चले कि वो हबी से डरता है। हो सकता है पेड्रो ने उसे मार दिया हो, इसका मतलब हबी जेल जाएगा। उसकी बेटी भी कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगी। सोफिया को 15 दिन अपने पिता के साथ और 15 दिन हमारे साथ रहना था, ये केस भी खत्म हो जाएगा। ये एक बेहतरीन प्लान था। उसके बाद से कहानी फ्लैशबैक में चलती है। बचपन में रोज कभी बारहवीं डांसर थी, उसके हजारों आशिक थे, उनमें से एक हबी था। हबी को कुछ समय लगा, लेकिन रोजा ने अपनी पहली कोशिश में ही सफलता प्राप्त कर ली। अतीत के बारे में सारी जानकारी पूछने पर हबी ने जासूस एस्टर को सब कुछ बता दिया। उसने रोजा के बारे में सारी अच्छी बातें बताईं, लेकिन यह तथ्य छिपाया कि वह बार डांसर थी और कई अन्य बातें। उसने रोजा को यह सब फोन पर भी बताया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी रोजा द्वारा अतीत में की गई गलतियों के कारण कष्ट झेले। दूसरी ओर एस्टर को अखबार से रोज के पुराने मामले के बारे में पता चला। अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए रोजा ने फैसला किया कि सब कुछ बताना ही बेहतर होगा। आज पुलिस प्रशिक्षण के बाद उसका पहला दिन था। उसे सूटेड वेला पुलिस स्टेशन भेजा गया, जहां उसकी मुलाकात मान से हुई। इसी तरह कुछ व्यवस्था करने के बाद मान उसका साथी बन गया। उसके बाद यह पता ही नहीं चला कि दोनों कब करीब आ गए। कभी कभी जब हबी उससे घर देर से आने के बारे में पूछता तो वह पानी की तरह लेट जाती। उदाहरण के लिए आज ही लें,
वह मनु के साथ बार में थी और हवी से कह रही थी कि वह अपने दोस्त आलम से मिलने जा रही है। आदि वैसे रहस्य का मजा लेना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन मजा कब सजा में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। मनु को उससे इतना प्यार हो गया कि उसने अपनी पत्नी को उसके लिए छोड़ दिया और रोजा से शादी करने की जिद पर अड़ गया। मनु से उसके अफेयर को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन रोजा बस उसके साथ वक्त बिता रही थी। उसका अच्छा खासा परिवार है, वह उन्हें क्यों छोड़ेगी। खैर मनु न घर का था न घाट का। अगले दिन जब रोजा काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी हावी के फोन पर रोजा के जीमेल से एक मैसेज आया। खबर देखकर हावी दंग रह गया। इस मैसेज में रोजा किसी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। रोजा ने उसे समझाया कि उसने यह मैसेज नहीं भेजा है, वह जो सोच रही थी वैसा नहीं है, लेकिन फोटो में साफ दिख रहा था कि यह रोजा ही थी। हावी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और वह उसे छोड़कर चला गया। दरअसल एक दिन मनु ने उससे उसका जीमेल पासवर्ड मांगा और रोजा ने उसे दे दिया। तब उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मनु समय आने पर इसका गलत इस्तेमाल करेगा। रोजा की मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। शिफ्ट खत्म होने के बाद पता चला कि आपत्तिजनक फोटो रोज के जीमेल अकाउंट से मनु ने सभी पुलिस स्टेशनों को भेजी थी। उसने सुनवाई के दौरान जूरी मेंबर्स को भी बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा उस पर मनु को बदनाम करने का आरोप लगा दिया गया, क्योंकि मनु ने साफ इनकार कर दिया था कि फोटो में जो शख्स है वह उसका नहीं है। रोजा ने उसे बेवजह बदनाम किया। रोजी के लिए अब वहाँ रहना आसान नहीं था, इसलिए उसका ट्रांसफर जोना फ्रैंका में हो गया। यहाँ आकर उसने मनु के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसी केस में उनकी सुनवाई जल्द ही शुरू होगी। एस्टेरा को एक बात समझ नहीं आई। हावी फिर से उसके पास आ गया, क्योंकि जानकारी के मुताबिक वह उसके साथ 10 साल से रिलेशनशिप में थी। बात यह है कि घटना के कुछ महीने बाद आलम ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों की फिर वही मुलाकात हुई। रोजा ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया तो वह पिघल गया। दोनों ने शादी कर ली। घर बसाने में रोजा के पिता ने उनकी खूब मदद की। उसने खुद ही एक नए घर के लिए डाउन पेमेंट किया था। एस्तेर ने सब कुछ देखा। वह एक बार फिर हवी से पूछताछ करने गई, क्योंकि वह रोजा के तबादले और मान के साथ अपने संबंध की बात उससे छिपा रहा था। क्या तुम्हें पेड्रो से जलन हो रही थी? अच्छा बताओ, तुम 2 जनवरी को कहाँ थे? एस्तेर ने पूछा। उसके सवाल सुनकर हवी को गुस्सा आ गया कि उसे उस पर शक है। एस्तेर ने कहा कि उसकी पूर्व पत्नी रोजा को लगता है कि उसने पेड्रो को मार डाला है। अब तक हवी रोजा को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, वह आग बबूला हो गया। अगर तुम्हें सच जानना है तो जाकर अल्बर्ट से पूछताछ करो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इस बिंदु से कहानी फिर से फ्लैशबैक में लौटती है। जोना फ्रैंक के तबादले के बाद रोजा को अल्बर्ट के साथ यहाँ भेजा गया। वह फिल्म डेंजर के खलनायक की तरह व्यवहार करता था, जिसका मतलब है कि वह अक्सर फिल्मी संवाद बोलता था। फिर जब लोग अपनी दुकानों के साथ फुटपाथ से भाग गए तो वे और भी खुश हुए। वे दोनों अपनी शक्ति का खूब दुरुपयोग करते थे। वैसे अल्बर्ट और रोजा के बीच अब तक कुछ खास नहीं था। उसने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया। यही वह क्षण था जब वह हवी के बच्चों के करीब आई। वह माँ बनने वाली थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। वह दिन भी आया जब उनके घर में जोफिया का जन्म हुआ। उसे यहाँ स्थानांतरित हुए 1 साल हो गए। अल्बर्ट और रोज का रोमांस भी इसी अंतराल में शुरू हुआ। फिर कहानी वर्तमान में आती है। जासूस एस्तेर की रोज से फिर मुलाकात पेड्रो के अंतिम संस्कार में हुई। उसे संदेह था कि रोजा ने उसे अल्बर्ट के बारे में क्यों नहीं बताया। उनमें कोई समानता नहीं थी, इसलिए उसने अल्बर्ट के बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन हवी ने एस्तेर को पहले ही बता दिया था कि रोज का अल्बर्ट के साथ संबंध है। इसके बावजूद वह चुपचाप उसका नाटक सुनती रही। इसी बीच खबर आई कि दूसरी रात पेड्रो हवी के घर के पास था। यह सुनकर रोजा ने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जिससे अच्छे लोग भी शर्मिंदा हो जाए। वह हवी को फंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि एस्तेर समझ गई थी कि वह एक चालाक महिला है, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया। यह पता चला कि उसने रोजा की पूरी जन्म कुंडली निकाल ली थी, लेकिन पेड्रो को किसने मारा यह अभी भी उसके लिए एक रहस्य था। अगली सुबह वे मिले और उन्होंने अतीत में एक दूसरे को भेजे गए सभी संदेशों को मिटा दिया। जब एस्तेर को अल्बर्ट के बारे में पता चला तो रोजा परेशान हो गई। खैर, जब तक हवी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उन्हें अपनी दूरी बनाए रखनी होगी। हालांकि उनका सपना सच नहीं होने वाला था। पुलिस ने जांच की और निर्धारित किया कि दूसरी रात जब पेड्रो हवी के घर के पास था, उस समय हवी विलानोवा में था। यह उसके सहकर्मियों द्वारा भी पुष्टि की गई थी, जिसका अर्थ है कि वह संदिग्धों की पहुंच से बाहर था। जब हवी अगले दिन अपनी बेटी को लेने आया तो महिला नाराज हो गई और उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहा। किसी भी तरह वह जल्द ही पेड्रो की हत्या के लिए जेल जाएगा। अपने देखना बंद करो, मैं पुलिस की पहुंच से बाहर हूं। उन्हें पता चला कि हावी 2 तारीख को शहर में नहीं था,
जिसका मतलब था कि हावी की 2 तारीख की रात पेड्रो का सेल फोन लेकर हावी के घर के आसपास घूमने की योजना विफल हो गई थी। महिला को उम्मीद थी कि अगर पुलिस को पेड्रो का आखिरी ठिकाना मिल गया तो संदिग्ध पकड़ा जाएगा और बाकी सब एक नाटक होगा। लेकिन दुर्भाग्य से हावी उस दिन दूसरे शहर में था। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। असमंजस में उसने फिर से अपना कदम बढ़ाया। अगले दिन उसकी माँ और पिताजी से पूछताछ के लिए निर्धारित किया गया था। उसने उनके सामने दलील दी कि हावी सोफिया की कस्टडी हासिल करने के लिए उसे फंसाना चाहता था। वह एस्तेर को बता सकता था कि उसने पेड्रो को मार दिया है। पुलिस भी उसकी बात पर यकीन कर लेगी। जासूस एस्तेर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ कि वह 2 तारीख को पेड्रो के साथ थी। रोजा यही चाहती थी। पूछताछ के दौरान जुआन ने झूठी गवाही दी, जिसका मतलब है कि वह एस्टर को पूरी तरह से यकीन दिलाना चाहता था कि 2 तारीख को पेड्रो जिंदा था। उसने उसके मैसेज का जवाब भी दिया ताकि सब कुछ सही लगे। इसलिए कहानी तब शुरू होती है जब रोजा पहली बार पेड्रो से मिली। वह 40 साल का था, लेकिन उसका दिमाग 15 साल के बच्चे जैसा था। उसे पता चला कि वह ट्रैफिक पुलिस में काम करता है। अगले दिन से वह बचकानी हरकतें करने लगी। फिर वह किसी तरह उसका नंबर ढूंढने में कामयाब हो गई और उसे मैसेज करने लगी, कभी यहाँ कभी वहाँ। खैर, एक रात डेट पर उसकी मुलाकात पेड्रो से हुई। वह पूरा बेवकूफ था। अगली शाम वह उससे मिलने 2 बजे आया। हावी दूध पीने वाला बच्चा नहीं था। एक बार जब उसे यह बात समझ में आ गई तो उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया, लेकिन वह इसे कब तक बर्दाश्त कर सकता था। एक दिन वह गुस्सा हो गया, अपना बैग पैक किया और चला गया। रोजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी कौन सी गलती की थी कि उसे इस तरह की सजा मिली। इसमें हावी ने अपने सारे राज खोल दिए कि वो कुत्ते की दुम की तरह है। पहले मनु, फिर अल्बर्ट और पेड्रो। तब भी उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया हो। उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। हावी से तलाक के बाद पेड्रो धीरे धीरे उनके परिवार का हिस्सा बन गया। उसने सिल्विया को भी तलाक दे दिया, जिसके साथ वो 10 साल तक रहा। उसके दोस्त जेम्स ने तलाक से पहले उसे समझाया था कि जिस लड़की के लिए वो अपना परिवार छोड़ रहा है वो बहुत होशियार है, उसमें प्यार की झलक दिखती है। एस्टर के घर अल्बर्ट उससे पूछताछ करने घर आया तो पता चला कि वो काफी समय पहले साथ में पेट्रोलिंग करता था। प्यार तो नहीं था, लेकिन कभी कभी उसके शारीरिक संबंध बनते थे। हालांकि ये काफी पुराना मामला है। तो इसी हफ्ते मिले क्यों अल्बर्ट मेकिंग ने उसे खुद को परेशान करने के लिए कहा था। जब एक लड़की ने उसे परेशान करना शुरू किया और फिर उसके दोस्तों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। यह स्थापित किया गया था कि हर कोई पुलिस स्टेशन में हर दिन अल्बर्ट के रिश्ते के बारे में जानता था। उसने सभी को बताया जब उसने परेड को जल्दियाबाद में बताया। परेड के गायब होने के बाद, पैराग्राफ गायब होने के बाद ही, क्योंकि उसे 4 जनवरी को रखा गया था। वह स्वस्थ था। या याद है कि वह पार्टी जो समुद्र के किनारे क्लब में थी, वह उस क्लब में थी जो उस पार्टी में थी जिसे वास्तव में पार्टी में देखा गया था। उसे देखकर उसने तुरंत पडरा को यह कहने के लिए फोन किया कि रोजा अल्बर्ट के साथ थी, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने फोन नहीं उठाया। परेड के बारे में एक संदेश था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जेम्स ने हमेशा जेम्स को एक संदेश भेजा कि यह पाठ संदेश किसी और ने मोबाइल फोन से बनाया था। एसीएस ने तुरंत 1 से 4 जनवरी तक मोबाइल फोन का स्थान प्राप्त करने के लिए बोली का चयन किया। सोफिया अपनी मां की तरफ अपने दादा के घर आई और कहा कि रात को तहखाना ढह रहा था, वह यहाँ से चला गया और उसे नहीं पता था कि वह पदरा से मिलकर घर जा रहा है। गाली जानता था, लहजे में लिख रहा था। आज के बाद रोजा ने तुरंत जवाब दिया कि हमारा प्यार उसे दिखाकर बदल दिया गया कि बाबू, हमारा प्यार भी हीर रांझा से आगे है, हम लैला मजनू को भी फेल कर देंगे। लेकिन अल्बर्ट अब कहाँ मानने वाला था। कुछ देर बाद इसी में न्यूज परेड में पढ़ा कि अल्बर्ट और रोजा का प्यार भी खत्म हो गया है, तो उसे भी इतना प्यार मिलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेचारा, और फूट फूट कर रोने लगा। उसके लिए वो अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आया। तूने मुझे मेरे प्यार का अच्छा इनाम दिया इत्यादि, और उसने उसे गाली दी और चला गया। इतना ही नहीं, वो 2-3 दिन तक गुस्से में रहा। फिर रोजा ने उससे माफी मांगी और कहा, बाबू मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। तो वो वापस आ गया। वो बिल्कुल मासूम था और उसने उसे अपने मोबाइल का पासवर्ड भी दे दिया और रोजा का पासवर्ड भी मांगा ताकि उनके बीच कुछ भी छुपा न रहे। लेकिन गणपत राव को नहीं पता था कि उसके पास 3 शुक्रवार के लिए अलग से मोबाइल है। उस रात बेचैनी में उसने गलती से अपने पहले मोबाइल से मैसेज कर दिया, वरना इस घटना के बाद वो पकड़ा नहीं जाता। पेड्रो उसका चहेता बन गया। वो जहाँ भी जाता वो उसके साथ जाता। इसका एक कारण ये भी था कि कुछ महीने पहले ड्यूटी के दौरान एक लड़के ने उसे मारा तो पेड्रो ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल हो गया।
और उसे बिना वेतन के सस्पेंड कर दिया गया। मतलब जब तक वो सस्पेंड रहेगा उसे 1 रुपया भी वेतन नहीं मिलेगा। ऊपर से उसकी पीठ की चोट अलग से रोजा हमेशा उसका पीछा करती थी। उसके लिए बहुत हो चुका था। एक दिन पेड्रो पीठ दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती था। रोजा को चलने फिरने की आजादी मिल गई। बिना सोचे वह अल्बर्ट के घर पहुंच गई। रोजा को देखकर वह भी हैरान हुआ क्योंकि उस दिन उनका ब्रेकअप हो गया था। रोज ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि वह यहाँ क्यों आई है। वह फिर वापस आ गई, लेकिन नीचे आने के बाद उसे बेचैनी होने लगी, इसलिए उसने वह काम पूरा किया जिसके लिए वह आई थी। नतीजतन अगले दिन अल्बर्ट उसके लिए एक अंगूठी लाया, उसे उसके दोस्तों को दिया और चला गया। सभी हैरान थे क्योंकि एक साथ 2 अंगूठियां बहुत अजीब थीं। रोजा ने कहा कि उन्होंने 2 साल पहले साथ काम किया था, यानी जब वे एक दूसरे से बात करते थे, और अब जैक्स ने उसे एक अंगूठी दी। जांच में पता चला कि दूसरे दिन पेड्रो का फोन निष्क्रिय था। रोज ने उन्हें बताया कि दूसरे दिन वे दोनों बच्चे की योजना बनाने के लिए एक साथ क्लिनिक गए थे, लेकिन उस क्लिनिक में उन्हें पता चला कि रोजा ने उनसे झूठ बोला था। शायद उसके मम्मी पापा ने भी उनसे झूठ बोला था कि उन्होंने 2 तारीख को रोजा और पेड्रो को क्लिनिक जाते देखा था। उन्हें पूछताछ के लिए वापस बुलाया गया। उसने अपना पिछला बयान बरकरार रखा, लेकिन उसकी पत्नी लंबे समय तक सच्चाई को छिपाने में कामयाब नहीं हुई। पता चला कि उसकी बेटी ने उसे यह सब सिखाया था। पेड्रो के मोबाइल लोकेशन का डेटा भी आ गया। यह जगह उसी क्लब में थी जहां रोजा पार्टी करने गई थी, यानी जेम्स के जवाब में, जिसने उसे मैसेज भेजा था कि पेड्रो के पास एक सेल फोन है। अगले ही पल एस्थर ने अल्बर्ट और रोज के सेल फोन की लोकेशन बता दी और सब कुछ साफ हो गया। 1 जनवरी की रात को पेड्रो ने अल्बर्ट और रोजा के सेल फोन की लोकेशन एक ही जगह बताई। अगली सुबह रोज और अल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। जब रोजा के घर की तलाशी ली गई तो पेड्रो का सेल फोन मिला, साथ ही गुलाबी रंग का सेल फोन भी मिला जिससे वह 3-5 कॉल करती थी। तहखाने की अच्छी तरह से जांच करने पर उन्हें एक लैंप पर खून के धब्बे मिले। जिस दिन एस्तेर रोजा से मिली, उसने देखा कि उसकी उंगलियों पर पेंट था, जिसका मतलब है कि उसने पूरे घर को पेंट करके खून के धब्बों को ढक दिया था। लेकिन कोई भी अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, वह कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि खून के धब्बे पेड्रो के थे। रोजा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसने यह हत्या की है, बल्कि वह इस हत्या के लिए अल्बर्ट को दोषी ठहराने लगी। कहने लगी कि अल्बर्ट पेड्रो से ईर्ष्या करता था। एक शाम वह दीवार तोड़कर उसके घर में घुस आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वह हत्या करना चाहता था। अपनी बेटी को बचाने के लिए रोजा ने उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। नीचे से कुल्हाड़ी के वार और पेड्रो की चीख की आवाज आ रही थी। जब लाइव टेस्ट पूरा हुआ तो इस कमरे में कुल्हाड़ी के वार की आवाजें वाकई आ रही थी। दूसरी ओर अल्बर्ट के पास कहने के लिए कुछ और था। उसने भी हत्या करने की बात स्वीकार नहीं की। उसने कहा कि रोज ने पेड्रो की हत्या की और बाद में उसे शव को ठिकाने लगाने के लिए घर बुलाया और दोनों पेड्रो के शव को अपनी कार में लेकर सुनसान जगह पर चले गए और उन्होंने कार और शव को जला दिया, उन पर पेट्रोल डाला। इस मामले में जूरी के 5 सदस्यों को बुलाया गया था। सभी गवाहों के बयान एक-एक करके एकत्र किए गए। रोजा ने आलम को बताया कि अल्बर्ट उससे 2 साल बाद मिला था और उसे एक अंगूठी देकर चला गया था। हालांकि अल्बर्ट और रोज के डिलीट किए गए मैसेज को रिकवर करने के बाद पता चला कि वे रिलेशनशिप में थे और हर दिन एक दूसरे से बात करते थे। इसलिए रोश ने बेशर्मी से झूठ बोला कि अल्बर्ट उससे 2 साल बाद अचानक मिला और उसे एक अंगूठी देकर चला गया। उन्होंने कोर्ट और सभी से जो छिपाया वह कुछ इस तरह था। रोजा और पेड्रो के रिलेशनशिप को शुरू हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं। वह पहले से ही उससे ऊब चुकी थी। दूसरी ओर पेड्रो ने पहले ही प्रपोज कर दिया था, लेकिन एक समस्या थी। अगर वह उसे छोड़ देती तो लोग कहने लगते कि वह 3 महीने से दूल्हे बदल रही है और उसके माता पिता उसके बारे में क्या सोचेंगे। यह सब सोचकर दोनों ने पेड्रो को मारने की साजिश रची। उन्होंने उसके खाने में नींद की गोलियां डालकर उसे मार डाला। अंत तक उनमें से किसी ने भी अपराध कबूल नहीं किया, लेकिन यह वहां था। यह पहले से ही साबित हो चुका था कि हत्याएं उनमें से किसी एक या दोनों ने मिलकर की थीं। इसलिए जूरी ने रोजा को 20 साल की जेल और अल्बर्ट को 25 साल की जेल की सजा सुनाई। बुरे कर्मों के बुरे परिणाम होने ही थे, तो पश्चाताप का क्या फायदा अगर पक्षी पहले ही खेत से निकल चुका है। तो दोस्तों, बुरे कर्मों से बचें और अपने परिवार के साथ खुश रहें और हर दिन ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।